भाग में फोन पाप पड़ेगा बैठो भाई साहब आ जाओ मेरे गुरु की अमर कहानी बनाए सही भगवान की जय। नहीं नहीं है वो साथी नहीं वो सबकी तरफ से इस पवित्र भूमि पर बाकी बिहारी विराजमान मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ एवं व्यास गति पर उपस्थित आदरणीय शास्त्री जी उनके चरणों में भी नमन करता हूँ और मेरे साथ चल करके आए मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री सुरेंद्र एवं मेरे सभी बड़े भाई एवं मेरे सभी बुजुर्ग मैं उनके भी चरणों में सिर झुका करके प्रणाम करता हूँ। मेरे सम्मानित समस्त भाइयों, ये बड़ा खुशी का विषय है कि हमारे गांव में आज जो है भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। ये बहुत बड़ी खुशी का समय है और हम सब लोगों को अपने बारे में श्री भगवान कृष्ण आज विराजमान है, उनकी तुम जो है ज्ञान की अमृत वर्षा को आज अपने अंदर उतार रहे हो, तो आपके अंदर कोई ईर्ष्या भाव नहीं होना चाहिए। भागवत कहीं भी हो लेकिन आपके अंदर ईर्ष्या भाव नहीं होना चाहिए। मैं काफी जगह भी गया और आज मुझे जो कल लोगों ने बताया कि गांव में भागवत है, हमारे जो है मैं सबसे बड़ा धन्यवाद दूंगा राज्यपाल को कि इन्होंने जो है इस तरीके की यहाँ पर जो है बाकी बिहारी की ज्ञान की अमृत वर्षा आप लोगों के द्वारा कराई। उसके बाद सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद दूंगा इस गांव वालों का कि उनके सहयोग में सभी गांव वालों ने उनको सहयोग दिया। आप सब लोगों के लिए मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे सभी सम्मानित भाइयों, ये काफी जो है जीवन में ये चीजें सुनने को मिलती है। काफी अमूल्य जीवन के बाद में हम लोग जब भागवत सुनते हैं तो बहुत ही अच्छे कर्मों के आधार पर और बहुत ही अच्छे विचारों को रखने के लिए हम ये भागवत सुनते हैं। तो मेरा सभी भाइयों से अनुरोध है, आइए भागवत आपने सुनिए, ईर्ष्या भाव में नहीं रहेंगे, अच्छे विचारों में रहेंगे आप। क्यों कि ये अगर आप अच्छे भाव में और विचारों में नहीं रहे तो आपका भागवत सुनना बिल्कुल व्यर्थ है, बहुत व्यर्थ है। तो मेरा सभी भाइयों से और सबसे ज्यादा मेरी माताओं से अनुरोध है कि आपका सबसे बड़ा जो आभूषण होता है वो विनम्रता का होता है। आप कभी कलह नहीं करेंगे। आप अपने घर में जब तक शांति बनाए रखेंगे तब तक आपके परिवार में, आपके घर में बाकी बिहारी की वर्षा होती है। तो मैं सभी माताओं बहनों से ये अनुरोध करूंगा कि ये चीजें बड़ी मुश्किल से आप लोगों के जीवन में आती हैं,
क्योंकि हम लोगों के पास में व्यक्तिगत धन भी नहीं है कि हम इसको करा सकें। हम सभी लोगों ने मिलजुल करके ये कार्य किया है, तो ये बहुत अच्छा कार्य है। आप इसी जगह अपनी ईर्ष्या भाव और मन की जो कपट है वो यहीं छोड़ करके जाएंगे और एक अपने बच्चों को वो संस्कार देंगे कि किसी तरीके से कोई गिलानी नहीं होनी चाहिए। देखो हमारी भी उम्र इस तरीके की हो गई, मैं आपके जीवन में पला पड़ा सब लोगों के बारे में सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं और आप लोगों के बीच में मेरे बुजुर्ग लोग बैठे काफी नटखट भी रहा, लेकिन आज की डेट में आप सभी लोग जानते हैं कि पूरा जनपद क्यों जानता है, क्योंकि मेरे कोई न कोई ऐसे कार्य होते हैं। क्योंकि हमेशा एक जीवन में याद रखो, जो व्यक्ति कार्य करता है धरातल पर वो अच्छा कार्य करेगा तो अच्छा पहचाना जाएगा और बुरा कार्य करेगा तो वो उसकी बुरी में गिनती होगी। जैसा कार्य करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो मेरा सभी भाइयों से अनुरोध है और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, मेरे समस्त गाँव वासी यहाँ बैठे हुए, मैं आपका सेवक हूँ। आप लोगों ने मुझे बीच में जो आशीर्वाद दिया है, जब तक मैं जीवित रहूंगा मैं आप लोगों का सहयोग, क्यों कि आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद तो दिया, लेकिन कुछ मेरे सामने ऐसी जो है शक्ति रही कि मैं पूरी तरीके से आपका जो है सहयोग नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि सभी भाइयों को गले लगा करके ये कार्य करना, और आने वाले समय में मैं सभी भाइयों से ये भी अनुरोध करूंगा कि जो भी यहाँ पर आप सब लोगों ने प्रसाद रखा है, मेरे लिए जो आदेश है, मुझे जिस तरीके से जो बताया है, मैं आपके सहयोग के लिए तैयार हूँ। कहीं किसी प्रकार की कोई कमी पड़ती है, चाहे 51,000 की हो, चाहे 11,000 की हो, चाहे 21,000 की हो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो पैसा है वो थाने में जाना चाहिए। मेरा सब लोगों से अनुरोध है, जो आपकी इच्छा हो, आपकी ग्राम पंचायत में 3 हमारे माजरा पड़ते हैं, सभी लोगों के लिए आप जो है विनम्र तरीका से उन्हें सम्मान से आप भोजन कराएंगे। अगर किसी तरीके से कोई परेशानी आती है आर्थिक स्थिति की, तो मैं अपनी कमेटी भाइयों से कहूंगा, जो आपको सहयोग मुझसे चाहते हो, मैं तो अपना लिफाफा अपने साथ लेकर के आया हूँ, उसके बावजूद भी जो आपको जरूरत है तो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, बिल्कुल हर तरीके से तैयार हूँ। ये धन मेरा नहीं है, ये धन आपका है, ये धन आपका। थोड़ा विचार करो, ये कोई कहीं नहीं ले जाएगा, ये सब आपके साथ ही रहेगा, इसे कोई कहीं नहीं। थोड़ी देर की सुख शांति और चैन है, बाकी सब बेकार है। भगवान के चरणों में अपना जो अर्पण करिए और सब व्यर्थ है, जो ईश्वर आपको दे उसी की बात रहना चाहिए। हम लोग सोचते कुछ और है, लेकिन ईश्वर जो कहता है वो वही होता है। तो मेरा सभी लोगों से ये अनुरोध है कि आप एक ईर्ष्या भाव से न जिए, सुख चैन शांति में जिए, बड़ा बढ़िया जीवन कटेगा। इसी के साथ मैं पुनः चलता हूँ, आप सभी मेरे साथ एक जयकारा लगाएंगे, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और मैं बड़े भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द आकर के बांके बिहारी जी के शब्द कहें। यहाँ उपस्थित सभी बुजुर्ग भाई माता बहनें सभी को मेरा राम राम नमस्ते। और यहाँ बांके बिहारी जी विराजमान है, व्यास गद्दी पे आचार्य जी विराजमान है, उनको सशक्त प्रणाम। एक बात के लिए माफी चाहूंगा कि आप लोगों की भागवत में हमने जिक्र किया और फिर मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ भागवत हो रही है। बड़े सौभाग्य की बात है। हम रवि बाबू हमने की चलो आज गाँव चलते हैं आपके, और यहाँ माँ भागवत का ये प्रोग्राम हो रहा है, तो बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे यहाँ ये अवसर मिला। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह पुंडीर है और सिकंदरा के पास गाँव है हमारा खेड़िया, वहाँ के रहने वाले भाई साहब बड़े अच्छी तरह परिचित है रवि बाबू, और मैं भी 1-2 बार गाँव आया हूँ। और आज एक और बड़ा दिन है कि अपने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है, तो आप सब लोग आज डबल खुशी मनाओ, भागवत भी सुनो और मोदी जी के जन्मदिन को भी, उनको भी सभी लोग आशीर्वाद और दुआएं प्रेषित करो, जिससे हमारे प्रधानमंत्री और आगे इसी तरह कार्य करते रहे और उन्हें भगवान स्वस्थ रखे। और भागवत जो है हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा ग्रंथ कहा जाता है।
इसमें कोई ऐसी चीज बची नहीं है जो हमारे हिंदू धर्म की जिसकी व्याख्या न है। तो इसको सुनने से ही, इसमें आने से ही सारे कहते हैं पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन मैं एक बात और आगे कहना चाहूँगा, अगर भागवत सुन के अगर हमने इस पे जरा भी इसका अपने आप में इसको आचरण में भी ले आए, अपने स्वभाव में भी इसकी जो इसमें बातें बताई गई ले आए, तो पूरा जीवन आपका बड़ा सुखमय होगा। कोई घर में कलेश और प्रतिद्वंदता और किसी तरह के देर भाव की भावनाएं नहीं रहेगी। और आप समझ ही गए होंगे, इसीलिए इतने लोग सब सुनने आए। और मैं जो यहाँ आयोजक मंडल है उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और भागवत सुनिए, तो बस कुछ ही शब्दों में अपनी बात को विराम देता हूँ। सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।